नंबर बता चुके थे। देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता एक कार की पहिए का कहता 80 सेंटीमीटर व्यास है। 6 नंबर प्रश्न है, कहता है व्यास, व्यास मीन्स डी दिया है कितना 80 सेंटीमीटर। तो हम त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। त्रिज्या मीन्स आर, आर बराबर डी बटे 2, तो 80 बटे 2 कट कर क्या 40 सेंटीमीटर, ये तो त्रिज्या प्राप्त हो गया। फिर हमें प्रश्न कहता है 10 मिनट में पहिया कितने पूर्ण चक्कर लगाता है। 10 मिनट में कहता है यदि कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। देखिए कहता है 10 मिनट में, क्या कहता है 10 मिनट में तय की गई दूरी। देखिए 10 मिनट में तय की गई दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल तो दिया है कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है कितना 10 मिनट, ऐसा दिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले क्या काम करेंगे, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 80 को हमने क्या काम करेंगे, देखिए इसको क्या कम करेंगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा और गुना क्या है 10 मिनट। इस घंटा किसमें बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे। तो 80 गुने किलोमीटर को तोड़ेंगे तो 1000 करेंगे, किसमें आ गया मीटर में आ गया। मीटर से 100 गुना करेंगे तो किसमें आ गया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में आ गया। अब घंटा को तो बटे क्या करेंगे 60, ये जब घंटा को 60 किए हैं तो गुने कितना 10 मिनट, ठीक है। तो अब हम क्या कम करेंगे, ये मिनट में आ गया, इसको काट देते, ये कट गया। अब इसको भी काट दीजिए, ये 40 और ये कट गया 3, तो ये कितना हो गया 4 पर 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 अब बटे 3, ये निकल गया क्या दूरी मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया दूरी। अब हमें कहता है क्या कि 10 मिनट में पहिए कितने पूर्ण चक्कर लगाता है। तो संख्या बराबर कितना चक्कर लगाता है, तो संख्या बराबर चक्कर की जो संख्या होता है, संख्या बराबर क्या हो जाएगा दूरी अब बटे वृत्त की परिधि। क्या होगा वृत्त की परिधि। तो दूरी तो दिया हुआ है कितना 4 पर 6 शून्य बटे 3। अब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है तो 2 पाई r होता है। तो अब हम क्या काम करेंगे, यहां लिख देते हैं 4 पर 2 4 6 बटे 3 अब बटा, ये हुआ मेन बटा 2 गुना 22 बटे ये जो 7 है 7,000 गुने त्रिज्या आर कितना दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया है 40 दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ है। तो अब हम बाय क्रॉसिंग कर लेते हैं। तो क्या काम करेंगे, ये 3 नीचे 7 ऊपर चला जाएगा, 4 पर 2 4 6 अब गुने 7, देखिए ये 7 है ऊपर चला गया, ये 3 नीचे आ जाएगा। 3 गुना 2 गुना 22 गुना 40, ठीक है। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, 1 शून्य कट गया, 4 से काट दीजिए, 1 पर 5 शून्य 2 4 5, फिर काटिए, हमने 2 से काट देते हैं, 2 से काट दीजिए 5 4 शून्य 4 शून्य। अब हम फिर काटते हैं, ये कितना 11 से कट गया, फिर इसको काटिए तो ये कितना हो जाएगा 25 पर 3 शून्य, ठीक है। और 25 सत्य यहां लिख देते हैं, 25 सत्य 175, अब 3 शून्य बटे और 11 3 आई 33, इसको भाग दे दीजिए तो भाग देने पर आएगा 5303 लगभग। यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो 6 नंबर कंप्लीट हो गए। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न।
देखिए 7 नंबर प्रश्न है। देखिए 7 नंबर प्रश्न है, कहता 88,704 मीटर क्षेत्रफल वाले वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ राजीव घूमता है। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल दिया, हमने क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ 88,704, तो पाई का मान क्या 22/7 क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इससे हम गुना कर देते हैं, तो 88,704 गुना 7 बराबर 22 गुना आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर 88,704 गुना 7 अब बटे 22। 22 इसको क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। कितने बार में कट जाएगा, इसको जब काटिएगा तो कितने बार में कटेगा, तो 40 32। अब गुना कर दीजिए, 40 32 गुना 7 बराबर आर स्क्वायर। और जब गुना कीजिएगा तो इसको तो क्या आ जाएगा, 7 गुना 14 7 21 22, इसको गुना करेंगे 7 चौक 28 बराबर आर स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है, तो 168 का क्या स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये कट गया, तो आर का मान कितना, 168 सेंटीमीटर। ये तो मालूम हो गया, त्रिज्या मालूम हो गया। अब क्या कहता है कि उस पार्क के चारों तरफ 10 चक्कर लगाने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले कहता है 10 चक्कर, तो दूरी ज्ञात कर लेता है। तो दूरी बराबर हो जाएगा, कितना चक्कर लगाता है, 10 चक्कर। तो 10 गुने वृत्त की परिधि, ठीक है। 10 चक्कर जब लगाएगा, तो जब चक्कर लगेगा तो क्या होगा, वृत्त की परिधि। तो 10 गुने वृत्त की परिधि 2 गुना 22/7। और देखिए आर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। आर का मान कितना दिया, 168। 7 से काट दिए, 7 गुना 14 7 चौक 28। तो 10 गुना 2 गुना 22 गुना 24, ये क्या निकल गया, दूरी। दूरी मालूम हो गया। अब हमें क्या पूछता है, समय। देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी तो दिया हुआ है 10 गुना 2 गुना 22 गुना 24 मीटर बटे चाल। चाल कितना दिया हुआ, देखिए 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल होता है। तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, 10 गुना 2 गुना 22 गुना 24 मीटर, ये हो जाएगा 4.5। देखिए ये किलोमीटर है, किलोमीटर से मीटर में बदलिएगा क्या है, 1000। ये किस में रहेगा, घंटे में रहने दिए। 10 रख दीजिए कितना ऊपर जाएगा, तो 10 1 0 1 0 2 0 कट गया। और कटेगा तो काटिए, इसको काट दीजिए 5 से, इसको काट दिया, तो ये कितने बार में कट जाएगा, अगर 3 से काटते हैं 3 से भाग लग जाएगा, तो 8 3 24, इसको 3 से काटिए तो ये 15। तब गुना कर दीजिए, तो 8 गुना 176 बटे 75, इसको भाग दीजिए। तो भाग देंगे तो 75 दूना कितना, 150, 75 दूना तो ये हो जाएगा 2 घंटा। तो कितना बच गया, 150, 26 बचा। तो 26 बटे कितना, 75 हो गया। तो 2 घंटा 26 बटे 75। फिर इसको हम क्या कम करेंगे, 60 से गुना कर देते हैं। तो 60 से गुना कर देंगे तो किस में जा रहा है, मिनट में जा रहा है। किस में जा रहा है, मिनट में। अब इसको हम काटते हैं, तो काटिए, तो 12 5 60, 15 5 75, फिर काटिए 3 चौक 3 5, तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, ये लिखेंगे 2 घंटा 6 चौक 24, 6 चौक 24 हो गया। बाकी रह गया 2, आप 104 बटे 5। अब देखिए हम भाग देते हैं 5 से 104 में, 5 दूना 20,
तो 20 तो कितना बचेगा 100, ये हो जाएगा 4। तो इसको भाग दिए ना तो क्या आ गया 2 घंटा कितना 20 मिनट। क्या आया 20 मिनट, 20 मिनट। अब फिर हम देखिए 20 मिनट लिख दिए, क्या शेष बचा, तो 20 मिनट, अब शेष बचा 4/5, फिर हम 60 से तो 12/5 बच्चों का 48। तो ये हो गया कितना 4/5, फिर हम 60 से तो 12 बच्चों का 48। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट और कितना बच्चों का 48 सेकेंड। यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 7 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया है। अब हम बताते हैं 8 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न कहता है एक बस के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए व्यास दिया हुआ है कितना डी दिया है 140 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या इससे प्राप्त कर लेना है। त्रिज्या आर बराबर कितना होगा 140/2, कट कर कितना 70 सेंटीमीटर। एक तो प्राप्त हो गया। अब फिर हमें क्या कहता है पहिए प्रति मिनट में कितने चक्कर लगाता है। कहता है कितने चक्कर, चक्कर की कितने चक्कर लगाता है। तो लिख सकते हैं संख्या बराबर, ठीक है, कितने चक्कर लगाता है। तो कितने चक्कर बराबर लिख दिया, चक्कर की संख्या बराबर लिख सकते हैं चक्कर की संख्या बराबर। तो क्या होता है चक्कर की संख्या बराबर हो जाएगा, ये दिया हुआ है प्रति मिनट कितने चक्कर, उसकी चाल दिया हुआ है। तो चाल बटे कितना हो जाएगा वृत्त की परिधि, इसको हम दूरी भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखते हैं चाल दिया हुआ है, कितना चाल दिया हुआ 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। इसको पहले सीधा कर लीजिए, 66 किलोमीटर से मीटर में बदलिए कितना हो जाएगा 1000। अब मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है 100। अब यहाँ घंटा से मिनट में बदलना है कितना 60 हो जाएगा। कहता है प्रति मिनट, इसको मिनट में बदल दिए कैंसिल, ये हो गया 11। इसको सीधा कर लेंगे 11 पर कितना 300 हो जाता है। ये तो ऊपर वाला हो गया। अब वृत्त की परिधि 2 गुना 22/7, त्रिज्या कितना 70, इसको कितना 10 बार में। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 22 गुना 10, ये कैंसिल, इसको काटिए। ये देखिए यहाँ 3 शून्य है, 1 शून्य और होगा, एक यहाँ है 4 शून्य नहीं, ये कट गया। अब इसको हम कैसे लिखते सो ध्यान देखिए। हमने इसको क्या लिखते हैं 11 गुना 1000। देखिए 11,000 को लिख सकते हैं 11 गुना 1000 और 2 गुना 22, 11 दूना 2 से काटिए ये 500, फिर 2 से काटिए 225, तो कितना 225, यही आ जाएगा क्या आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपका 8 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है 9 नंबर प्रश्न में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 सेंटीमीटर कहता 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो सबसे 9 नंबर देखिए त्रिज्या दिया हुआ कितना 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देते हैं त्रिज्या कितना 4 सेंटीमीटर और थीटा का मान कितना दिया 30 डिग्री। कहता त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा 360 गुने πr² होता है। थीटा का मान कितना
30 डिग्री बटे 360 गुने 22/7 गुने r स्क्वायर 4 गुना 4। ठीक है, इसको काट दीजिए, ये 12 बार कट गया। अब देखिए यहाँ थीटा दिया है, पाई का मान कहता है 3.14 लेने के लिए हमने 3.14 ले लेते, दशमलव आएंगे कितना 103 4 3 आएंगे। अब इसको कर दीजिए 4 3 12 56 बटे 3 गुना 100, 100 से भाग दे दीजिए 12.56 बटे 3 से भाग 3 चौक 4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया, ये निकल गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब हमें एक और प्रश्न इसी में दिया है, कहता है कि संगत वृत्त या दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, देखिए दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो ध्यान दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पार r स्क्वायर माइनस दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकला हुआ 4.186। तो हमने देखिए पाई का मान क्या रखेंगे 3.14 और r स्क्वायर त्रिज्या कितना दिया हुआ है 4 गुना 4 माइनस 4.186। हम इसको सबको गुना कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। जब गुना करेंगे तो 50 क्या आएगा 24 माइनस 4.186, इसको आप घटा देते, जब घटाएंगे तो 46 क्या देगा 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 9 नंबर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे बताते हैं, 10 नंबर प्रश्न। ठीक है, 9 नंबर समझ गए हैं, नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले, क्या कहता है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले, कहता 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखिए लिखते हैं वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है। तो वृत्त की परिधि क्या दिया है 22, तो 2 गुना 22 बटे 7 गुना r, इसको इससे तो 22 गुना 7 बराबर 2 गुना 22 गुना r बराबर 22 गुना 7 बटे 2 गुना 22 कट गया, तो r बराबर 7 बटे 2 आ गया। हमें कहता है क्या, हमें पूछा क्या जा रहा है, देखिए कहता चतुर्थांश का क्षेत्रफल। हमने लिखते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो 1/4 पाई स्क्वायर होता है। तो अब हम क्या कम करेंगे, लिखेंगे यहाँ 1/4 पाई का मान 22/7 r स्क्वायर 7/2 गुना 7/2। देखिए ये कट गया, इसको काट दे 11, तो 11 7 77 बटे 4 गुना 8 भाग दे दीजिए, क्या था 9 8 72, बच गया कितना 9 8 72, बच गया 5 5 पर 0 50, तो 625 हो जाएगा, 6 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 नंबर तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें 11 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए।